दिस वन। अच्छा भाई हम लोग जा रहे हैं हमारी जिमनास्टिक क्लास। आज 8 o'clock हमें यहीं हो चुके हैं, क्योंकि रात में मैं ना फ़ोन की बैटरी चेक करना भूल गई, मतलब उसे चार्जिंग में लगाना भी भूल गई। मेरी अलार्म बजी नहीं बजी, तो सुबह मैंने सोचती रही कि उठूँ, अलार्म क्यों नहीं बज रही। बाद में जब मैंने उठा, देखा फ़ोन चार्ज नहीं है, चार्जिंग पे लगाया, तब तक 7:15 तो हो ही चुके थे। फिर चार्जिंग ऑन किया, 7:30 हो गए थे। इनकी क्लास का टाइम होता है 7 बजे। तो आज हम जा रहे हैं सेकंड वाले बैच में, जो कि स्टार्ट होता है 8:30 पे। तो 7:30 से फिर 8:30 तो हो ही गया ऑब्वियसली। 20 मिनट हमें जाने में लग जाएंगे, कुछ टाइम थोड़ा रेडी होने में, इनके फेस वॉश वगैरह करने में। कम बचा। ओ भाई साहब, बारिश फिर से आ गई क्या? आ रखी थी। शिट, बारिश आ रखी है तो कैसे जाएंगे हम ऐसी बारिश में? हाँ तो बहुत बुरा हाल है। बेसमेंट में पानी भरा हुआ है सारे में। मैं मैम को कॉल करके पूछती हूँ। सो गाइज़, हम लोग आ चुके हैं क्लास से वापस। क्लास तो आज हमारी हुई नहीं, गए ही नहीं। एक्चुअली हम गए थे, बारिश क्योंकि ज़्यादा नहीं हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन रात से बारिश हो रही थी तो पानी भरा हुआ था। पता है गुड़गांव में ऐसा सीन होता है कि 2-4 बूंदे हो जाएं और पानी भर जाता है, एंड फिर क्या हो जाता है, जैम लग जाता है। और वैसे भी हम सेकंड वाले बैच में जा रहे थे, तो सेकंड वाले बैच तक क्या होता है, ऑफिस आवर्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम गए, देखा, एक गोल चक्कर आया, उस गोल चक्कर पे ही ऐसी हालत थी कि लोग, फिर वहाँ पे रेड लाइट तो थी नहीं, कोई लेफ़्ट ले रहा था, कोई राइट ले रहा था, कुछ लोग वापस भी लेके जा रहे थे। वहाँ से हमें कंडीशन समझ आ गई कि बेटा इससे अगले वाले गोल चक्कर पे और भी बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि ये वाली एकेडमी जो है हमारी, ये थोड़ी सी दूर है, 15-20 मिनट लगते हैं। जो कराटे वाली है वो तो 5 मिनट दूर है, तो 10 मिनट जल्दी चले जाते हैं तो भी हो जाता है। तो फिर हमने यही सोचा कि आज हम फंसेंगे ट्रैफिक में बहुत बुरी तरह से, जाते टाइम भी और फिर वापस आएंगे उस टाइम भी ऑफिस का ट्रैफिक तो मिलेगा ही। तो और बारिश भी हो ही रही थी, अभी तो रुक गई है। तो हम लोग ना वापस ही आ गए बिना कोई रिस्क लिए, और सोचा कि आज की जो क्लास है उसको हम सैटरडे को कवर अप कर लेंगे। मीन्स सैटरडे संडे जाती नहीं है ना ये, तो मैंने सोचा इनको सैटरडे को भेज दूँगी। और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अपना वापस आ गए। एंड अभी मिल्कमैन आज हमारा आया नहीं है, वो भी बारिश में फंसा हुआ होगा। तो इन्होंने थोड़ा सा कुछ खा लिया है बस, अभी जस्ट वो थोड़ा सा, हाँ, ड्राई फ्रूट्स दिए थे मैंने इन्हें मॉर्निंग में खाने के लिए। तो फिर अभी मैं करूँगी अपनी एक्सरसाइज। मेरा मैट लग गया है, ये लग गया, मेरी स्वीपिंग हो गई है, एंड हाँ वेट्स अभी पहनूँगी मैं। एंड मेरी कॉफ़ी इज़ ऑल्सो रेडी। लड़कियों ने अपना मिल्क ले लिया है, ये इनको मैं दूंगी हाफ राउंड की प्रैक्टिस के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इन्हें स्ट्रेच करने के लिए बोल रही हूँ। सर ने सिखाया है इन्हें कि हाफ राउंड की प्रैक्टिस करो, तो मैंने ये सोचा कि ये कुछ बिखेरेंगी, घर में सामान फैलाएंगी, इससे अच्छा है मैं इन्हें भी एक काम दे दूँ। सुबह सुबह एक्सरसाइज भी हो जाएगी थोड़ी सी, और प्रैक्टिस हो जाएगी इनकी कराटे की हाफ राउंड की, और मेरा भी काम हो जाएगा। Your Didi is crying. Your Didi is crying. What is more important? So guys, आज थर्सडे को आर्ट एंड क्राफ्ट डे होता है, तो मैं तो मेरी एक्सरसाइज कर रही थी बीच। हाँ हो गया आर्ट एंड क्राफ्ट, 1:30 बजा हुआ है, समझी। बीच में इन्होंने एक बार फिर से अपनी, जब इनकी जो कराटे की जो किक प्रैक्टिस थी वो फिनिश हुई, उसके बाद इन्होंने अपना खाना मिल्क लिया, क्योंकि इन्हें भूख लगाई थी। थोड़े बहुत वही ड्राई फ्रूट्स कुछ इन्होंने मॉर्निंग में खा लिए थे। आलमंड मैं मॉर्निंग में पील ऑफ नहीं कर पाई थी, तो वो इन्होंने फिर बाद में खाए थे। एंड इसके अलावा इन्होंने खाए थे डेट्स। ओके, और अभी ये खाएंगी लड्डू, क्योंकि हमारे जो लड्डू हैं दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, वेरी हाई इन प्रोटीन। तो प्रोटीन वाली ही सारी चीज़ें उसमें, जैसे सारे ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, वो सब मैंने इसमें डाले हुए हैं।
और वहीं से इनको कार्ब्स भी मिलेंगे, एनर्जी मिलेगी। 1 लाडू इज़ इनफ फॉर देम, यानी हाँ लाडू मतलब लड्डू 1 लड्डू इज इनफ फॉर देम। तो ये हो जाएगा। और फिर इनका फ्री टाइम था, तो फ्री टाइम में ये अपनी ये कर रही थी कलरिंग, या मायरा ये कर रही है। दिविजा हमारी पता नहीं भाई क्या क्या कर रही है। कभी तो वो ये किसने, आपने ड्रॉ किया था क्या एमी? ये ड्रॉ कर रही थी, तो वो भी बोली मुझे भी ड्रॉ करना है। देन फिर ये कलरिंग कर रही थी, तो वो भी दूसरी वाली बुक लेके आई थी ब्रेन बूस्टिंग की, उसमें कुछ कलरिंग की थी, मुझे भी कलरिंग करनी है। फिर ये एक मंडला आर्ट की बुक है हमारे पास, ये लेके आई थी, इसमें भी पता नहीं वो क्या कलर कर रही थी। ये मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो कुछ नहीं कर रही थी, अपना टाइम पास कर रही थी और लड़ रही थी कि जो ये कर रही है मुझे भी वही करना है। ये पहले किया हुआ है इन्होंने। तो अभी उसे याद आया है कि आर्ट एंड क्राफ्ट डे है, तो अब उसे आर्ट एंड क्राफ्ट करना है। बट अभी आर्ट एंड क्राफ्ट का टाइम नहीं है। अभी हमारा थर्सडे को बच्चे अपना इंग्लिश होता है। यस्टरडे मैथ था ना, टुडे वी हैव अ इंग्लिश डे। स्पेलिंग, वो स्पेलिंग की है, वो येलो जिस पे भी बना हुआ है स्पेलिंग की है। उसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो इंग्लिश वाली, वो मेनली स्पेलिंग के लिए ही है कि बच्चा फन वे में स्पेलिंग लर्न करे। ओके, वो पैटर्न आइडेंटिफाई करे। हाँ, तो वो करो। और उन जो स्पेलिंग आप करते हो ना, जैसे मैचिंग करते हो, आप कोई पैटर्न फाइंड करते हो, तो उनको आपको लर्न भी करना है, फोकस करना है कि ये स्पेलिंग है क्या है। ऐसे ही जब आप रीड करते हो, कोई यू फाइंड कोई वर्ड की इसमें तो डिफरेंट स्पेलिंग रूल है या साइलेंट लेटर है, तो उस पर थोड़ा फोकस करके देखो कि उसकी स्पेलिंग क्या है। ओके दीदी, ओह मैडम, अभी आर्ट एंड क्राफ्ट का टाइम नहीं है बेटा, इंग्लिश का है। आपकी वो वाली फेवरेट वाली रीड करेंगे, ठीक है। ये देखो हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए पेपर और ग्लू ये उठा के लेके आई है। अभी आपको क्या करना है, पी करना है, पोटी करना है? जाओ तो पी करो। हाँ बट थोड़ा सा क्विकली, ओके ठीक है। एक चीज़ बना लेना जब तक दीदी ये फिनिश करे इतना, ओके। बट डोर तो ओपन हो नहीं रहा आपसे बाथरूम का। एंड वाई दिस लाइट इज ऑन है बेटा, ऑफ क्या करो। ओके सो ये फिनिश करो बच्चा क्विकली, फिर अपना इंग्लिश करेंगे हम, ओके। एंड हाँ, ये फिनिश करके लड्डू खाना है पहले, देन वी विल स्टार्ट इंग्लिश। टी शर्ट पे टेक इट ईजी, ईट बीच में, टेक इट ईजी, ठीक है। आराम से करो। दीवा आपका हो गया। सो गाइज इंग्लिश में ना अमायरा ने की है इसकी एक एक्टिविटी ग्रामर की। कौन सी वाली की थी अमा आपने आज? 24 नंबर, दिस वन ना, 24 इसने की है। एंड उसके बाद इसने रीड किया था ये चैप्टर, और ये वाला नहीं किया। अच्छा, इससे अगले वाला किया था ना, स्किप कर दिया था आपने। तो ये नहीं किया, तो कौन सा किया था? ये नहीं किया, अरे स्ट्रेंज डे किया था। अच्छा हाँ, सॉरी आई फॉरगॉट। ठीक है, ये वाला किया था स्ट्रेंज डे। ओके, तो वो जैसे इसने रीड किया था एंड उसकी स्पेलिंग लर्न किया आपने? क्यों, मैंने बोल रखा है ना, जो बोल्ड लेटर होते हैं, जो स्पेलिंग होती है, वो लर्न करनी है। ऐसे रीडिंग करने का क्या फ़ायदा है? ऐसे तो आप रीड कर ही रहे हो, उसमें अगर इफ़ यू आर नॉट लर्निंग स्पेलिंग, आपने राइटिंग भी नहीं किया, उसमें क्वेश्चन आंसर भी नहीं किए, देन व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट? ऐसे रीडिंग तो यू कैन डू इन द फ्री टाइम ना एमी, नॉट इन द स्टडी टाइम, ठीक है। अभी करना उसकी जो भी स्पेलिंग पेंडिंग है वो लर्न करना, उनके मीनिंग इफ़ यू डोंट नो तो वो भी करना, ठीक है।
क्वेश्चन आंसर भी करना उसके। अंडरस्टूड? ओके। बैठो अब आराम से। तो मैंने इसे इसमें करवाई है ग्रामर बेसिकली। तो हमने जो की है आज, ये तो कंपाउंड वर्ड किया है, स्नोबॉल। इसने पहले भी किए थे, इसे पता है कि ये होते हैं, बट उसे ये नहीं पता था कि इसे कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। एंड मैंने इसे कराया है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस समझाया है, और पीछे इसमें प्रेजेंट सिंपल गिवन था, वो भी मैंने इसे समझाया। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इसे समझाया डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो होते हैं कि दे डिस्क्राइब अबाउट नाउन और नेमिंग वर्ड्स, तो वो कुछ एग्जाम्पल्स कराए हैं। तो यही मैंने कराया था, ये सिंपल प्रेजेंट इसको कराया था। तो वैसे ही से आते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी और अच्छे से वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होए, उसे पता चले कि क्या होता है सिंपल प्रेजेंट और क्या होता है कॉन्टीन्यूअस, थोड़ा अच्छे से उसे समझ आए, इसलिए मैंने जस्ट उससे ये करवाया था। एमी, अभी चलो आप अपनी उनकी स्पेलिंग लर्न करो। मुझे वो पेज निकाल के। आपका स्ट्रेंज वाला था ना, आप निकालोगे ज़्यादा अच्छे से होगा। विच वन? स्ट्रेंज डे। इससे भी आगे था, ये रहा। ठीक है, जैसे इसमें बैकवर्ड, जैसे स्ट्रेंज, जैसे इनक्रेडिबल, ग्लैड, है ना। ओके, बस ये 3-4 ही हैं। और इसके अलावा अगर आपको इसमें लगा हो कुछ दैट यू डोंट नो, तो उसकी स्पेलिंग भी आप कर लो लर्न। ठीक है, अभी आज इतना ही टाइम है क्वेश्चन आंसर का, और ज़्यादा टाइम है नहीं। क्वेश्चन आंसर तो आप जस्ट रीड करके टिक करने हैं इसमें। ठीक है, तो ये करो आप इनको लर्न। एंड 4 बोर्ड लेटर से। ओके, हमारी दीविजा ने किया था इसमें से उसने रीडिंग की है 5 चैप्टर्स की, क्योंकि ये छोटे छोटे थे, मुझे बुक इसकी ना फिनिश करानी है, बहुत छोटे छोटे हैं, और इसने उसके क्वेश्चन आंसर किए थे। मैं तो 5 कर चुकी हूँ। 5 कर चुके हो? हाँ, तो इसी के हमने किए थे 5। पर मम्मा ने तो 4 बोले थे। मैंने 4 बोल दिया क्या? अरे मम्मा आपकी ऐसे बोल देती है। हमने 4 बोले थे पर। अच्छा, हाँ, मैंने इसे 4 करने के लिए बोला था, बट इसने एक एक्स्ट्रा किया, इसने 5 कर लिया। मेरी बेटी बहुत समझदार है। ओके, ये लगाओ नीचे इसके। एंड इसके अलावा इसे मैंने ये लर्न करने के लिए दिए थे, 1-2 इसकी बुक में भी आए थे, जैसे टोटो टाइगर और वो वाले, जब इसने ये बुक रीड की थी ना उसमें, और डोंकी। माउथ में नहीं लेते बेटा ये। और ये मैंने इसे लर्न करने के लिए दिए हैं, लेकिन ये ना हमारी लर्न करती नहीं है, सोचती नहीं है बिल्कुल भी। सोचती है कि बस मैं कॉपी कर लूँ और मेरा काम हो जाए, है ना दीवी? लर्न करनी है ये। जेड ऐसे नहीं लिखते हैं, उल्टा लिखती है सब कुछ। जेड सही लिखो, उसका मुंह उस साइड होता है, ऐसे होता है छोटा। ठीक है, ये करो अभी, फिर हमारा बीच में एक ब्रेक होगा, एंड मैं फिर यानी कुछ खाने को भी दूंगी। सो गाइज, आफ्टर लंच इनका बाथ टाइम था, एंड थोड़ा फ्री टाइम था, एंड फिर है हमारा फ्रूट टाइम। मिल्क टाइम आज नहीं है, क्योंकि मिल्क ऑलरेडी ये 2 बार पी चुकी हैं। एंड फ्रूट में आज इनके पास जस्ट ये पीच बोल रही हूँ मैं, पीच, हाँ, और पेयर ये मैंने कट करके दिए इन्हें, ये यही खाएंगी। और उसमें थोड़े से स्नैक्स थे इनके लिए, मुरमुरे और चने वगैरह, वो इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। सो अभी हमारा जो टाइम है वो है हमारा ज्योग्राफी का। आज ज्योग्राफी होती है, तो ज्योग्राफी में इसके हम 4 चैप्टर्स कर चुके हैं। आज हम करेंगे 5th नंबर। इसमें छोटे छोटे ही होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं, तो 5th नंबर ईजिली हो जाएगा। एंड सी वाटर कॉस्ट्रेट। ओके, मैं सोच रही हूँ कि 5 और 6 दोनों करा दूँ। ठीक है ना? आ जाओ दीवा। 15 मिनट्स की चैप्टर है। कम। सो गाइस, कराटे क्लास से वापस आए, फिर मैंने बनाया इनके लिए सैंडविच। क्या हुआ? हाँ, तो टमाटो की स्किन यू कैन ईट, खाने की होती है। तो ये आमलेट है, एक ब्रेड है, प्लस इसमें वेजी है, पनीर है, मैं कॉर्न उबाल गई थी जाने से पहले, तो वही मैंने बनाई है। एक और बना रखी है इनके लिए, 1 मोर मैंने यहाँ बना दी है। एंड मेरे लिए मेरे एग्स हो गए हैं रेडी, बॉयल हो गए हैं। एंड जाने से पहले मैं सब्ज़ी उबाल के गई थी घिया की।
तो लड़कियों का हो गया रेडी, वो खाएंगे, उसके बाद मैं ये कट करूँगी। और अभी मैं मेरे लिए एग और मेरा ये रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है 8:15 हो चुके हैं, तो हमें फिर सोना है। सो गाइस, आज हमने जो स्टोरी की है वो इस वाली बुक से की है, फॉर स्टोरी, दोनों के नाम की, जस्ट टू। एंड क्योंकि ये लिटिल है, जिस दिन कम टाइम होता है और ये बोलती हैं कि स्टोरी करनी ही करनी है, तो उस दिन मैं ये वाले ऑप्शन चूज करती हूँ। इन्हें भी पता है कि आज मम्मा सिर्फ ये वाली करेंगी। एंड दिव्या ने अपना मिल्क ले लिया है, अभी अमायरा अपना मिल्क ले रही है, और वो अपनी एक फेमस 5 वाली जो बुक थी वो रीड कर रही थी। आई थिंक ये पढ़ोगी नहीं बेटा, ओ इट्स ऑलरेडी 9 o'clock, वी हैव टू स्लीप नाउ। चलो रखो इसको, रखो और ये उठाओ यहाँ से बेड से, चलो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी हम सोएंगे क्योंकि मॉर्निंग में फिर हमारी क्लास होएगी, तो मुझे इन्हें जल्दी उठाना होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।